प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की प्रियो। हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने पौलुस के जीवन को बदला और हमने प्रार्थना भी की कि परमेश्वर हमारे जीवन को भी बदले। आज के इस विशेष संदेश का टॉपिक है परमेश्वर की आत्मा के साथ प्रचार और शिक्षा। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 4 से 6 वचन तक, जहाँ लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। मेरे प्रियो, मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। जब हम यह पद पढ़ते हैं, यह वचन पढ़ते हैं कि पौलुस का मिशन उसके व्यक्तिगत बदलाव के साथ मात्र खत्म नहीं हुआ, लेकिन यह आगे अन्य लोगों को आत्मिक पोषण, आत्मिक सामर्थ्य और बल प्रदान करता रहा। मेरे प्रियो, पौलुस परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनुग्रह का ऋणी था, वो कर्जदार था। मेरे प्रियो, उसके द्वारा हमें पता चला कि परमेश्वर के उद्धार का संदेश हमारे अंदर बदलाव लाता है, हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को प्रेरित करता है और हमारे हृदय में सामर्थ्य भरता है, हमारे हृदय को सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे प्रियो, जब हम पौलुस को देखते हैं, पौलुस के जीवन को देखते हैं, तो परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। और पौलुस यह भी दोहराता है कि संदेश महत्वपूर्ण है, ना कि संदेश वाहक, और परमेश्वर के संदेश में ही वर्तमान और भविष्य का प्रकाशन है। मेरे प्रियो, जो संदेश हमने पाया है वो कोई दर्शन शास्त्र नहीं, पर एक व्यक्ति है जो आदि से अंत तक पवित्र वचन का मुख्य आधार है। आमीन। विश्वास का बीज बोए और बाकी परमेश्वर के भरोसे छोड़ दें। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन, जहाँ लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हम यह सच्चाई समझ गए हैं कि जब हम सुसमाचार ग्रहण करते हैं उसकी प्रतिक्रिया और परिणाम केवल परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, क्योंकि क्रूस का संदेश दुष्टों के लिए मूर्खता की बात है, लेकिन बचाए हुओं के लिए सामर्थ्य का स्रोत है, सामर्थ्य का एक श्रोता है। मेरे प्रियो, जब हम सुसमाचार का संदेश बांटते हैं तब उसके परिणाम को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, और यही सबसे उत्तम है। वे अपनी योजनाओं को अपने चुने हुओं पर प्रकट करेंगे और हम परमेश्वर के उद्देश्यों को और परमेश्वर की आत्मा द्वारा जान सकते हैं कि हमारे अंदर कार्य कर रहा है परमेश्वर, और हमारे अंदर काम कर रहा है या नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की सच्चाई को हमारे सामने प्रकाशित प्रकाशित करता है परमेश्वर, और परमेश्वर की आत्मा के बिना कोई भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। समझ का वरदान परमेश्वर की आत्मा से आता है, जो बदले में हमें परमेश्वर के मन की बात बताता है। आमीन। मेरे प्रियो, जो हम बोलते हैं उस पर हमें चलना भी है। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके उसका प्रचार करें और परमेश्वर के पवित्र जन की तरह जीवन बिताएं, जो परमेश्वर के वचन द्वारा हमें पोषण पाते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है और पवित्र जीवन जीते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, सो अपने जीवन में झगड़ा, जलन और हर प्रकार की गलत बातें और हर प्रकार के बैरभाव से दूर रहें। परमेश्वर के सेवक के समान लोगों को अपनी गवाही द्वारा परमेश्वर में लाएं। केवल अपने हिस्से के विश्वास के बीज को बोने और पानी देने में ध्यान न लगाएं, लेकिन बाकी सब कुछ परमेश्वर के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि समूह का कार्य और हर एक कम्युनिटी का कार्य हमेशा परमेश्वर के राज्य में सफल होता है। परमेश्वर हर कार्य के परिणाम को प्रकट करेगा और वो हर चीज को प्रभु अपने आप से उन लोगों पर प्रकट करेगा। परखे गए कार्य को निश्चित ही इनाम मिलेगा। सो हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, जब परीक्षा का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखें कि यदि हम परीक्षा में धीरज रखेंगे तो हम आशीषित होंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता,
धन्यवाद देते हैं आज के सामर्थी वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। जब हम पढ़ते हैं मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, मेरे प्रभु, जब पौलुस कहता है उन कलीसियाओं से, मेरे खुदावन, हालेलुया, महान परमेश्वर प्रभु, जब तूने हमारे जीवन को बदला है पिता परमेश्वर, तो पिता ये सीमित ना रहने दे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे अंदर प्रकाशन दे और हम कई लोगों तक प्रभु जी वो प्रकाशन पहुंचा सके, तेरे पवित्र नाम की महिमा करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हे सामर्थी परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदावन, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर बहुतों के जीवन में प्रभु परमेश्वर अपने आनंद को पहुंचा प्रभु जी, अपने जॉय को पहुंचा प्रभु जी, उस सुसमाचार को प्रभु जी उन लोगों तक पहुंचने दे प्रभु, जो तेरी ओर निगाह लगाते हैं पिता, जो ताकते हैं पिता, इधर उधर परेशान होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उनको पता चलने दे कि कोई है जो उनसे बहुत प्यार करता है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने हमसे प्रेम किया है पिता परमेश्वर प्रभु। जब हम इस संसार में रहते हैं प्रभु, आपके वचन को बताते हैं, जब कोई नहीं सुनता हम हताश और निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। मेरे खुदावन, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तू बदलने वाला है प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा भर करके प्रभु आपके सुसमाचार को देने वाले हो सकें, और प्रभु हम सारी बातों को प्रभु आपके हाथ में छोड़ने वाले हो सकें, चाहे प्रभु कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी परिणाम हो प्रभु। अगर हम रिजल्ट को देखते हैं, सही परिणाम को देखते हैं, तो पिता हम अपने आप में क्रेडिट ना लेंगे पिता, लेकिन तेरी महिमा हमारे जीवन में होगी, उनके जीवन में होगी पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, अगर कोई रिजल्ट अगर हम नहीं देखते हैं पिता परमेश्वर, कोई परिणाम हम नहीं देखते पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदा, हम कभी भी डिस्करेज ना होने पाए पिता, क्योंकि सारे कामों को तू करने वाला परमेश्वर प्रभु। जितने भी भाई, जितने भी बहनें पिता परमेश्वर हमारे साथ इस वचन में और इस प्रार्थना में जुड़ते हैं और जुड़े हैं, मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है उन सबको आप आशीष दें, और पिता उनके जीवन को बदलने के साथ प्रभु आपके आत्मिकता में, आपकी आत्मा को पा करके प्रभु निरंतर आपके राज्य की बढ़ोतरी में लगे रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। जब परीक्षा में हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, किसी प्रकार की परीक्षा में भाई बहन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उस परीक्षा में प्रभु धीरज धरने वाले हो सकें, ताकि पिता परमेश्वर वो बहुतायत से आशीषित होने वाले हो सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना पिता परमेश्वर। इस समय है पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर बीमार पाए जाते हैं प्रभु जी। हे पिता, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु आज यीशु के नाम से दूर होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, उनको छू ले पिता परमेश्वर, उनको टच करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते पिता, सुन के दया से कबूल करें। आमीन आमीन।